ब्रिटेन के शाही परिवार से आने वाले एंड्रयू दुनिया के कभी सबसे अमीर शख्स रहे बिल गेट्स की जो आज फजीहत हुई, वैसा ही क्या मोदी सरकार के मंत्री के साथ भी हो सकता है। दिल्ली में हो रहे एआई समिट में बिल गेट्स आने वाले थे, पर लास्ट मिनट पता चला नहीं आएंगे। एंड्रयू आज अपने बर्थडे के दिन गिरफ्तार कर लिए गए। मामला वही एप्स्टीन फाइल्स का है। जैसे बिल गेट्स से सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, वैसा ही कुछ सरप्राइज पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के साथ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, ये है राजधानी। ब्रॉट टू यू बाय राजधानी बेसन। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। दिल्ली में एक समिट, बोले तो शिखर सम्मेलन चल रहा है। समिट एआई की दुनिया में हो रही क्रांति में भारत किधर है, बेहतर कैसे होगा जैसी बातों पर है, लेकिन फोकस एआई के अलावा दूसरी चीजों पर ज्यादा हो चुका है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एआई वाला डॉग भारत का था या चीन का? प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आए तो जॉगिंग के लिए मुंबई में निकले या नहीं, इन चीजों पर एआई से ज्यादा बात हो रही है। बात बिल गेट्स को लेकर भी खूब हुई। वे आएंगे नहीं, कैंसिल हो गया है, नहीं आएंगे। 2 दिन तक ये सब तमाशा चला। मामला आज जाकर कुछ क्लियर हुआ। गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। एआई समिट में मुख्य स्पीच इनका ही होना था, पर इनके आने को लेकर कंफ्यूजन 17 फरवरी को ही शुरू हो गया। एआई समिट की जानकारी वाली वेबसाइट पर गेस्ट लिस्ट था। 17 को पता चला कि उससे उनका नाम हटा दिया गया है। खबरें चली कि सरकार ने उनको भेजा निमंत्रण रद्द कर दिया है। कुछ देर असमंजस की स्थिति रही, फिर गेट्स फाउंडेशन ने साफ किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गेट्स जरूर भारत आएंगे और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, लेकिन आज इसी फाउंडेशन ने साफ किया कि गेट्स नहीं जाएंगे, क्योंकि समिट का फोकस उन पर हो जाएगा और वे ऐसा नहीं चाहते। पर यह तो ऑलरेडी हो ही चुका है। अब वजह है गेट्स का एप्स्टीन फाइल्स में नाम। एप्स्टीन और गेट्स के बीच गहरे संबंधों की बात इस फाइल से पता चली। एप्स्टीन ने गेट्स को उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मदद की थी। बिल गेट्स ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इन मुलाकातों पर अफसोस भी जताया। कहा कि मैंने एप्स्टीन के साथ जो भी समय बिताया, मुझे उसका पछतावा है और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। यानी गेट्स एप्स्टीन के साथ संबंधों को कबूल कर चुके हैं। ऐसे में अगर वे इस समिट का हिस्सा बनते, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री मौजूद हों, तो हाय तौबा मचना तो तय था। एप्स्टीन के साथ संबंध, वो गेट्स और मोदी मैक्रोन का एक फ्रेम में होना उनके पॉलिटिकल बेस के लिए अच्छा नहीं होता। वैसे भी एप्स्टीन फाइल्स में फ्रांस के जिन लोगों का नाम आया है, इमैनुअल मैक्रोन की सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो क्या गेट्स को फ्रांस में जो एप्स्टीन फाइल्स को लेकर नैतिक मूल्य दिखाए जा रहे हैं, उसी के मद्देनजर भारत की सरकार ने दिल्ली नहीं आने दिया, क्योंकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे? ये सवाल इसीलिए भी क्योंकि भारत सरकार अब तक एप्स्टीन फाइल्स पर क्या नैतिक मूल्य बरत रही है, ये आप बखूबी जानते हैं। अब तक कार्रवाई, सख्त आदेश, इस्तीफे तो बहुत दूर की बात है। सरकार ने ऐसी इन फाइल्स में आए नाम को सही से माना तक नहीं है। हाँ, हरदीप सिंह पुरी ने जरूर अपने हिस्से की सफाई पेश की, वो भी कुछ, और कब, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में उनका नाम एप्स्टीन से जोड़ दिया। चूंकि बात संसद की थी, देश सुन चुका था, विपक्ष एकजुट था और सरकार की फजीहत ना हो, इसीलिए मजबूरी में ही सही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मीडिया के सामने आना पड़ा। आए तो थे पूरी तैयारी के साथ, लेकिन सर मुड़ाते ही ओले पड़े वाला हाल उनके साथ हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पुरी ने एप्स्टीन से अपनी मुलाकात पर जो कुछ कबूल किया वो सफेद झूठ था। पुरी ने क्या कहा था पहले वो बता दें। उन्होंने ये माना था कि ठीक बात है कि उनकी एप्स्टीन से मुलाकात हुई, लेकिन वो महज 3 या 4 बार, वो भी 8-9 बरसों में। We are talking about the period 2009 May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years ही हो गया ना? Okay. 9 to, yeah. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions. 3 or maximum 4. In 8 years, there are 2 references or 1 email which I exchanged
which is because they have introduced me. कांग्रेस ने पुरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम कर डाला, उनके एक एक दावे को बारी बारी से गलत बताया, खासकर इस दावे को कि उनकी और एप्स्टीन की मुलाकात महज 3 या 4 बार हुई। कांग्रेस के मीडिया सेल के अध्यक्ष पवन खेड़ा का दावा है कि कम से कम 9 बार एप्स्टीन से हरदीप पुरी की मुलाकात सिर्फ 2014 में हुई। खेड़ा ने तो वे डेट भी पब्लिक में रख दिए जिस दिन पुरी एप्स्टीन की मुलाकात कांग्रेस के मुताबिक हुई है। अब मीटिंग्स की बात करें, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 5 जून 2014, 6 जून 2014, 8 जून 2014, 9 जून 2014, 19 सितंबर 2014, 23 सितंबर 2014, 24 सितंबर 2014, 9 अक्टूबर 2014, 10 अक्टूबर 2014। मैं फिर पूछता हूं, जून 2014 में व्हाट वाज हरदीप पुरी? हु वाज हरदीप पुरी? व्हाट वाज हिज स्टेटस? व्हाट वाज हिज अथॉरिटी? इन व्हाट कैपेसिटी वाज ही मीटिंग एप्स्टीन? सिर्फ इतना ही नहीं, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा भी हाथ धोकर हरदीप सिंह पुरी के पीछे पड़ी हैं। उनका दावा है कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो एप्स्टीन फाइल से जुड़े दस्तावेज मीडिया में रखे हैं उसमें कम से कम 430 बार हरदीप का नाम है, जबकि हरदीप सिंह पुरी का जिक्र 163 बार उन फाइल्स में मिलता है। हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एप्स्टीन के बीच कितनी बार ईमेल पर बातचीत हुई इसका भी लेखा जोखा कांग्रेस ने मीडिया में रख दिया है। केवल रखा नहीं है बल्कि ये साफ किया है कि पुरी का कहना है कि महज दर्जन बार उनकी एप्स्टीन से ईमेल पर बात हुई। ये सही नहीं है। कम से कम 62 ईमेल के आदान प्रदान की बात कांग्रेस ने की है। 2014 से 17 के बीच 62 ईमेल्स एक्सचेंज हुई। 32 हमारे पुरी साहब ने भेजी, 30 हमारे उनके एप्स्टीन साहब ने उनको भेजी। और एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बता दूं, शायद मई 26 थी जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली 2014 में। जो भी हो, मई 16 में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं 2014 में, और जून में ये सिलसिले शुरू होते हैं। ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन ही सब कुछ है। विपक्ष के आरोप एक तरफ, पर सरकार खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एप्स्टीन फाइल्स में या कहने की उस मामले में हरदीप पुरी के जिक्र पर क्या सोचते हैं। 15 फरवरी को उसकी एक झलक उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट से दिखी। उस दिन पुरी का जन्मदिन था। प्रधानमंत्री ने उन्हें दिल खोलकर जन्मदिन की मुबारकबाद दी। इस पर पुरी का जवाब भी आया। उन्होंने बड़े प्रेम से पीएम को थैंक यू कहा। पुरी पर पीएम का आशीर्वाद है। लोगों ने इस बर्थडे विश को ऐसे ही देखा। तो क्या पीएम आगे भी हरदीप पुरी के साथ ये मेलजोल दिखाते रहेंगे, या फिर जैसे लास्ट मिनट पर बिल गेट्स को ना कह दिया गया वैसा ही कुछ सरप्राइज पुरी के साथ भी हो सकता है क्या? वैसे भी संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से में कांग्रेस खासकर राहुल गांधी ने सरकार के लिए मामला बड़ा टाइट रखा। अगली बार की जुटान से पहले विपक्ष सदन से बाहर इन्हीं नारों और तख्तियों के साथ आया कि हरदीप पुरी इस्तीफा दो। तो जब 9 मार्च से फिर ये सत्र शुरू होगा और फिर से वही मांग, वही तख्ती चली आई, तो सरकार करेगी क्या? उससे पहले क्या हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा हो सकता है, या फिर सरकार कोई नया नैरेटिव लेकर आ जाए ताकि जनता का ध्यान बढ़ जाए? आपको जो समझ आता हो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर। अगर 22 फरवरी को आप लखनऊ में ना यूपी में कहीं भी हैं तो घर पर बैठना बिल्कुल मना है, क्योंकि 22 फरवरी को आपके शहर में होने जा रहा है लल्लन टॉप यूपी अड्डा, जहां आएंगे आपके फेवरेट स्टार्स। बिना लाग लपेट के होंगी बहुत सारी बातें, बटेंगे लल्लन टॉप के गुलाबी तकिए और माहौल होगा फुल्ली चार्ज्ड। अब अगर आपको इवेंट के बाद बढ़िया बढ़िया रील्स देखते हुए यार जाना चाहिए था वाला फोमो नहीं चाहिए, तो 22 फरवरी को अपने सारे काम धाम छोड़िए और तशरीफ लाइए जुपिटर हॉल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। एंट्री सुबह 11 बजे से, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री, एंट्री भी फ्री, मगर वाइब प्रीमियम, मौज की गारंटी हमारी। बस जाइए thelalantop.com पर, बैनर पर कीजिए क्लिक और अभी कीजिए रजिस्ट्रेशन। तो मुस्कुराते हुए मिलते हैं लखनऊ में।